वेलकम बैक वंस अगेन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट में है। दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। एक डायग्राम दिया है आपको, यहाँ पर डायग्राम पे फोकस करिए। आपके पास दो सेल हैं, एक ये पहला सेल है, गौर से देखिएगा, और एक हमारा ये दूसरा सेल है। ये दो सेल हैं। इस सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है और इसका हमारा 8 वोल्ट है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। अच्छा, सेल के साथ देखिए हमारा पूरा ये एक्सटर्नल प्रतिरोध देख लीजिए, 3 ओम और 6 ओम का है और 4.5 है। क्वेश्चन हमसे यहाँ दो बातें मांग रहा है। पहला पार्ट हमसे जो डिमांड कर रहा है, ध्यान रखना, वो हमसे कह रहा है कि ज्ञात करिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। करंट चाहिए तुम्हें, प्रत्येक में चाहिए, मतलब यहाँ से जो निकल के आएगी करंट वो इस जगह खैर दो हिस्सों में डिवाइड होगी, लेकिन इसमें पूरी पहुँचेगी कि नहीं बताओ। तो हम टोटल पहले निकाल लेंगे, उसको बाद में इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक काम तो हमें करंट चाहिए, और दूसरा हमसे एक पार्ट और पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है बड़े वाले सेल में यानी E2 सेल में, E2 सेल में आप याद करिएगा वोल्टता, सिरों के बीच की वोल्टता मतलब V वोल्टेज V2। वो चलो बात की बात है, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम धारा ज्ञात करने वाले हैं। एक बात सुनिए, धारा निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, प्रतिरोध और वोल्टेज। तो नेट विभव निकालो, नेट जो भी सर्किट का है, और नेट प्रतिरोध निकाल लो, तो नेट धारा आ जाएगी कि नहीं बताओ। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, कुल विभव ही ज्ञात कर लेते हैं। कुल विभव या कुल विभवांतर जो आप कहना चाहें, या विद्युत वाहक बल, ये कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लो। इन सेलों को जरा गौर से देखो। जब अपोजिट कॉम्बिनेशन दिखे तुम्हें, देखो बड़ी प्लेट से निकलती है धारा ना, तो अगर इससे निकल रही तो इसमें प्रवेश कर रही कि नहीं कर रही बताओ। इन दोनों का उल्टा कॉन्सेप्ट है, इससे बड़ी से निकल रही तो उसमें जाकर के इंटर कर रही है। इसका वोल्टेज कितना है 8 और इसका वोल्टेज कितना है 4। तो जो नेट विभवांतर तैयार होगा वो कितना तैयार होगा, 8 - 4 कितना आता है बताओ, 4 वोल्ट। एक तो हमने नेट विभवांतर या नेट विद्युत वाहक बल ज्ञात किया। हमें नेट प्रतिरोध भी चाहिए। अगर हम इन दो का पहले चेक करेंगे, देखो इनका दोनों के केवल, तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं तुम्हें, समांतर लग रहे हैं कि नहीं। कैसे लग रहे हैं, देखो ये धारा यहाँ आकर के दो हिस्सों में बट रही कि नहीं बट रही। ऐसा कभी होता तो वो दोनों ब्रांच कैसी हो जाती है आपस में, समांतर। तो एक स्टेप में पहले इनका समांतर सॉल्व करते हैं। तो 1/r' लगा दिया हमने, 1/3 + 1/6। आप 6 एलसीएम लीजिएगा, 2 + 1 3/6 बनेगा, 1/2 बनेगा। तो r' कुल मिला कितना बनेगा 2 ओम। एक स्टेप समझ में आया कि नहीं बताओ। इन दोनों का जो नेट आया वो कितना आया 2। हम चाहें तो इसी डायग्राम में थोड़ा बिगाड़ दें या नया डायग्राम बनाएं, जैसी आपकी इच्छा। हम फिलहाल अभी इसी में से सेट कर दे रहे हैं। तो इन दोनों का मिला के कितना आया था 2 आया था ना। तो इस जगह कुल मिलाकर के 2 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। ये 2 और ये 4.5 किस में, सीरीज में, और ये दोनों भी उसी के साथ सीरीज में है। तो ये पूरा नेटवर्क ध्यान से अब देखो, आर नेट निकलने वाला है, आर कुल प्रतिरोध निकलने वाला है परिपथ का। कुल प्रतिरोध ध्यान से देखना भैया जी, 4.5 + 2 कितना होता है, 4.5 + 2 ये हो गया, और आंतरिक प्रतिरोध 1 और 0.5 और 1 और 0.5 मिला डालो सबको, देखो कितना बनने वाला है। तो 0.5 इसको ले लो, 5 हो गया पूरा, और ये 3 हो गया, कितना हो जाएगा कुल मिलाकर 8 ओम। टोटल आर टोटल भी पता चल गई। अब आई देखो कुल धारा, कुल धारा V = IR से, I = V/R। कुल विभव हमारा कितना है 4 और कुल ये कितना है 8, 1/2 या हम लोग 0.5 एम्पियर कह सकते हैं। एक बात हमने अपनी निकाल के रख ली, फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। हमें V2 चाहिए E2 के क्रॉस। तो देखो एक बात देखो, इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट देखें। इससे करंट विड्रॉ हो रही बाहर के नहीं बताओ, 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के साथ हो रही कि नहीं हो रही बताइए।
इसका विभवांतर कितना है, विद्युत वाहक बल कितना है, 8 है। ध्यान से देखना, इसका E2 हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, E2 8 वोल्ट, R2 1 ओम। गौर से सुनिएगा, V2 हमें ज्ञात करना है, और चूंकि वो दोनों आपस में एक लाइन में जुड़े, एकदम सीरीज में है, तो जो करंट इसको मिली वही करंट टोटल इसको मिलेगी। तो इसके पास करंट कितनी पहुंची कुल मिला के, I कितनी पहुंची, I जो अभी निकली वो कितनी थी, 0.5। हमने आपको एक क्वेश्चन कराया है, देखो V = E माइनस IR, या तो आप ऐसे कह दें, या फिर E = V प्लस IR, ऐसे भी कर सकते हो। तुम्हें यहाँ V2 चाहिए, क्या चाहिए, तो V2 निकालना है तो E2 रख लीजिए, I निकालिए, अभी कितनी निकाली है, 0.5। R2 की वैल्यू देख लो जरा, 1 है। तो अब आप देखना जरा कितना बनने वाला है, 0.5। अब इसको सेपरेट कर दो, कितना बचेगा, देखो 7.5 वोल्ट। एक और काम कर सकते थे, ईच ब्रांच में करंट निकालनी थी, ये तो नेट हमने निकाला है, ये हमने पहले क्या निकाला बताओ, नेट करंट निकाली, तो इसमें कितनी जा रही है, यानी 4.5 के क्रॉस तो उतनी जा रही है। इस जगह दो हिस्से हो रहे थे, इस जगह का हम अलग से बचा हुआ हिस्सा बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर दो लगे थे, एक ऊपर वाला कितना था, देखो आपके मेन डायग्राम में बने दोनों, एक 6 था एक 3 था, जो भी था ऊपर वाला क्या था 3 और नीचे 6। जो यहाँ इंटर कर रही वो कितनी कर रही है, 0.5। बोलो, इसके दो हिस्से हो रहे हैं ना यहाँ पर, आप थोड़ा ध्यान देना। एक तरफ हमने I1 नाम दे दिया, तो दूसरी तरफ जो बचेगी वो 0.5 माइनस I1 जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ भाई। अगर 0.5 में से I1 ऊपर चली गई तो बची कितनी, 0.5 माइनस I1, वो नीचे से जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ। और ये दोनों आपस में समांतर है, समांतर का वोल्टेज बराबर होता कि नहीं, जो विभव इसका होगा वही विभव इसका होगा। तो इसका विभव अगर हम कहें IR से, देखो IR से इसका विभव कितना निकलेगा, 3R हो गया, और I कितनी हो गई, I1। तो V = IR होता कि नहीं होता, तो 3I1 हो गया। इसका वही V = IR लगाओ, इसमें I कितनी जा रही है, 0.5 माइनस I1, देखो। और लेकिन इसका वो R कितना है, R कितना है इसका, 6। इस बात से सहमत है कि नहीं, इसका विभव बराबर इसका विभव, लेकिन वो विभव निकाला किससे, IR से। अब देखो, इस 6 को इधर भाग दे दो या 3 को उधर भाग दे दो, कुल मिला के जैसे समझो, 3 का इसमें भाग दो 6 में तो कितना जाएगा, 2 आएगा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, ये 1 हो गया, और ये 2I1 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो कुल मिलाकर 3I1 = क्या बन गया, 1। तो फिर I1 कितना आ रहा है, देखो 1/3 एम्पियर, चाहे तो ऐसे लिख दो या दशमलव में निकाल दो, 0.33 एम्पियर करीब करीब। ये किस में गई है पता है, 3 ओम में। 3 ओम में कितनी गई, 0.33। तो बची कितनी, वो 6 ओम से जा रही, देखो ये 3 ओम से गुजरने वाली धारा, चाहो तुम फ्रैक्शन में लिख दो, चाहो डेसिमल में लिख लो। तो 3 ओम से गुजरने वाली धारा I1 आ गई तुम्हारी 1/3, या फिर दशमलव लिखना है तो 0.33। तो फिर 6 ओम से कितनी गुजर रही है, 6 ओम से धारा, देखो तो 6 ओम से हमने कितनी निकाली, देखो हमने कहा है 0.5 माइनस I1, राइट। तो चाहे आप फ्रैक्शन में लिख दें 0.5 माइनस I1 यानी 1/3, तो 3 5 जा 15, तो ये कितना हो गया, 1.5 माइनस 1/3 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। यस सर। तो ये कुल मिलाकर के 0.5/3, इसको डिवाइड कर दो, तो 0 तो लग, दशमलव तो लग ही जाएगा सीधे, 3 1 जा 3, देखो 2 बचा 20 हुआ, 3 6 जा 18 अप्रॉक्सीमेट। या आप इससे निकाल सकते थे, या आप ऐसे कर सकते थे, 0.5 माइनस जो अभी निकाला था 0.33, इसको माइनस कर लो। तो देखो 50 से 33 घटा तो लगभग 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें एक अंक और बढ़ाओगे तो 17 तक ही पहुंच जाओगे लगभग। तो आप जैसे चाहें वैसे निकाल लें, नोट करें इसको।